भारत के मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस में वैसे तो आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें की बिग बॉस में रहते हुए, जिसकी वजह से वो लोगों के ज़हन में आज तक ताज़ा हैं। नो डाउट कि इसकी वजह से बिग बॉस की टीआरपी बहुत ही ज़्यादा ऊपर चली गई, लेकिन आज भी लोगों के ज़हन में वो लोग वैसे के वैसे ही ताज़ा हैं। लेकिन इस दफ़ा के बिग बॉस में कुछ ऐसे लोगों की एंट्री हुई जो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन थी। सबसे पहले तो एक बाबा की एंट्री होती है जिसे लोग पूकी महाराजा के नाम से भी जानते हैं, और ये भी इंडिया में अपने अजीब अजीब बयानात की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और एक इंटरव्यू में इसने बोला था कि मैं बिग बॉस शायद कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन कहते हैं ना कि पैसा हर चीज़ को खरीद सकता है। इसी तरह से एक दिन के लिए बिग बॉस ने इस बाबा को भी खरीद लिया। लेकिन ज़्यादा हैरानगी तो तब होती है जब एक क्रिमिनल बंदे को बिग बॉस में एंट्री दे दी जाती है। तो क्या इससे ये बात साबित होती है कि बिग बॉस में जाने के लिए आपको बहुत ही अजीब किस्म की कंट्रोवर्सीज़ और कुछ चंद क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करनी होंगी ताकि आप बिग बॉस में जा सकें। रजत दलाल इंडिया का एक ऐसा फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जिसने ना सिर्फ एक बच्चे को बुली किया बल्कि उसे बुरी तरह से मारा पीटा, और बहुत ही छोटी सी रीज़न पे जिस पे कि वो उसके घर वालों से बात करके मैटर को सुलझा सकता था। लेकिन उसने ना सिर्फ उसे बहुत ही अजीब तरीके से पीटा, उसे कोई भी नुकसान हो सकता था, बल्कि उसकी वीडियो भी बनाई और सोशल मीडिया पे भी डाल दी, जिसकी वजह से इस पर केस भी हुआ। लेकिन ये घटिया इंसान कुछ ही देर बाद वापस आ गया जेल से बाहर। उसके बाद इस घटिया इंसान ने 2 से 3 पंडितों को एक साथ घेर लिया और अपने घर ले आया, और फिर उन्हें बुरी तरह से पीटा और उनकी वीडियो बनाई, सिर्फ इस बात पे कि उन्हें कुछ मंत्र नहीं आते थे, और इस बात पे उन्हें पीटा गया। सोचने वाली बात ये थी कि वो ये मैटर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकता था, उसके लिए उसने कानून अपने हाथ में ही क्यों लिया था। इस घटिया इंसान की एक और सबसे ज़्यादा अजीब वीडियो वायरल होती है जहां पर ये बहुत ही तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहा था और इसके साथ एक खातून बैठी थी। गाड़ी चलाते हुए एक मोटरसाइकिल के साथ इसकी गाड़ी टकरा जाती है और वो बंदा सड़क पर ही गिर जाता है। इस पर वो खातून चिल्लाती है और बोलती है कि वो बाइक वाला गिर चुका है, हमें इसे बचाना चाहिए। लेकिन रजत और ये घटिया इंसान रिप्लाई करता है कि मेरे लिए तो ये एक मामूल की बात है। आते जाते सड़क पर कई दफ़ा मेरे से ऐसे ही लोग गिर जाते हैं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि क्या वो ज़िंदा हैं या पीछे आने वाली कोई गाड़ी उनको कुचल तो नहीं गई। ऐसे घटिया इंसान को बिग बॉस में एंट्री दे देना बहुत ही घटिया एग्जाम्पल थी, और ये दिखाया गया कि अगर आप बिग बॉस में आना चाहते हैं तो आपका बस मशहूर होना ज़रूरी है, नो मैटर कि आप किस वजह से मशहूर हो रहे हैं। और दूसरी अजीब चीज़ ये थी कि रजत दलाल को जिन लोगों के साथ बिग बॉस के घर में बंद किया गया है वो बाकी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हैं, और अगर रजत की उनके साथ फ़ाइट हो भी जाती है तो कोई बंदा इतना तगड़ा नहीं है जो शायद वाकई में उसका मुकाबला कर पाएगा। कुछ दिन पहले बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट शहज़ादा ने कोशिश की थी और वो रजत के सामने एक पिलर की तरह खड़े हो गए थे, जिसके बाद रजत काफ़ी ठंडे नज़र आए शहज़ादा के सामने। लेकिन लोग अपना इंटरेस्ट नहीं बना पा रहे हैं बिग बॉस में, क्योंकि रजत को ही सिर्फ तगड़ा दिखाया जा रहा है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो उनके सामने उतने तगड़े नहीं लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर रजत के साथ कोई ऐसा बंदा बिग बॉस में एंटर करवा दिया जाए जिनकी रजत के साथ कंट्रोवर्सीज चलती रहीं, तो शायद लोगों का इस शो में इंटरेस्ट दोबारा से डेवलप हो सकता है। मिसाल के तौर पर राजवीर, जिससे कि रजत एक दफ़ा इनडायरेक्टली माफ़ी भी मांग चुका है, वो, और उसके अलावा इजाज़ खान, ये 2 बंदे हैं जो परफेक्ट साबित होते हैं। राजवीर ने तो इजाज़ खान के साथ अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी की थी, और वो 2 दफ़ा मुंबई गया उसे कंट्रोवर्सी करने के लिए, और वो फ़ाइट उनकी बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी। अगर राजवीर को बिग बॉस बुला लेता है तो इनके दरमियान लाजमी कंट्रोवर्सी होगी, रजत दलाल वर्सेस राजवीर, और लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा।